जय हिंद। आज हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर हम प्रीवियस लेक्चर पार्शियल डिफरेंशिएशन का नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पे जितने भी सब्जेक्ट कंप्लीट है उसका प्लेलिस्ट इस प्रकार से अरेंज है। आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना होगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर में सबसे देख रहे हैं जो लेटेस्ट हम लोग प्लेलिस्ट बनाए वो आपको शो कर रहा है, उसमें आपको नहीं जाना है। ये आपको जाना है बीएससी मैथ ऑनर्स सब्जेक्ट बाई लेक्चर में, और इस पे नीचे एक एरो, नीचे की तरफ एक एरो बना है, इस पर क्लिक करेंगे तो सभी प्लेलिस्ट सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको ओपन आपके सामने आ जाएगा। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें क्लिक कर लीजिए। जैसे हम लोग वेक्टर कैलकुलस हमको पढ़ना है तो वेक्टर कैलकुलस पे क्लिक करेंगे तो सभी सब्जेक्ट जितने भी लेक्चर्स आया है सभी आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो भी आप पढ़ना चाहेंगे सभी सब्जेक्ट आपको इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप ईयर वाइज देखना चाहते हैं तो ये ऑनर्स लेक्चर में जाइए, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, इस प्रकार से मिल जाएगा। वहां से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोग का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ यू इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट बाई। देखिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चन रहेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए तो उसको आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप गिवन ले लीजिएगा। आपका गिवन क्या दे रखा है, को दे रखा है u इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट बाई। इतना हम लोग का गिवन दे रखा है, इतना हम लोग को गिवन दे रखा है। तो जब भी इस प्रकार के केसेस आपके मिलेगा तो साइन इनवर्स को आप इक्वल टू के साइड लेके आएंगे तो साइन यू हो जाएगा, साइन यू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट बाई, राइट। उसके बाद आपको इसके इक्वल टू लेट कर लेना है जेड, यानी साइन यू इक्वल टू जेड मानेंगे तो इसको इक्वल टू भी जो है जेड इक्वल टू इसको भी बोल सकते हैं अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट बाई। और जब भी होगा इतना करने के बाद अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, आपको हम प्रीवियस लेक्चर में यूलर्स थ्योरम का डिटेल में थ्योरम प्रूफ कराया था। अगर नहीं देखा तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक, उसका वीडियो का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। देखिए हम लोग का क्या होता है यूलर्स का फॉर्मूला x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एन यू। तो इस अब यहाँ पे हम लोग u की जगह पे क्या मान रखे हैं, z मान रखे हैं। तब x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई यू के जगह पे हम लोग z मान रखे हैं तो डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू, अब n की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर। ये अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट की वैल्यू क्या होता है, जब भी किसी भी संख्या पर अगर x अंडर रूट में हो तो उसकी अगर पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो हाफ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका भी हाफ पावर है, नीचे भी हाफ पावर है, तो ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर इंटू जेड, यू के जगह पे हमारा जेड हो जाएगा, राइट। अब देखिए हमारा हो जाएगा एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा 0। उसके बाद आप देख रहे हैं इधर हम सॉल्व कर देते हैं आपको एक्स। अब जेड बराबर क्या माने हैं, जेड बराबर साइन यू माने हैं तो डेल साइन यू बाई आपका क्या है एक्स। अब यहाँ यू लाएंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो यहाँ पे यू बाई डेल एक्स हो जाएगा, राइट। प्लस देंगे फिर यहाँ पे हम क्या है बाई डेल साइन यू बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई। इतना करेंगे तभी हमारा आगे का पॉसिबल है डिफ्रेंशिएट इसका। अब इसमें साइन का डिफ्रेंशिएट आपका कॉस होता है और डेल यू बाई डेल एक्स प्लस यहाँ भी कॉस एक्स हो जाएगा और y इंटू डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा, राइट, इक्वल टू 0। दोनों में कॉस कॉमन है तो कॉस यू कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0, राइट। इतना आ जाएगा। अभी कॉस को 0 में डिवाइड डाल दीजिए तो 0, तो आपको क्या मिल जाएगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिल गया, इसको इक्वल टू की ये साइड लेके आ जाइए तो x डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई। ओके, अब यहाँ पे हमको डेल यू बाई डेल एक्स की फॉर्म में देख रहे हैं कि एक ऑप्शन दे रखा था, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस एक्स बाई इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, राइट। तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर फाइंड आउट करना था। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा आपका, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 है, लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h कॉमा बाई माइनस f x कॉमा बाई h इफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द विथ रिस्पेक्ट टू। देखिए जब भी इस प्रकार का रहता है तो उसको बोला है पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग किस रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है डेरिवेटिव का
इस लिमिट की फॉर्म में, तो यहाँ पे होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a प्लस h कॉमा यहाँ पे होता है b और माइनस एफ ए कॉमा बी बाई यहाँ पे हो जाता है आपका h। तो इसके बाद इस तरीके किसके रिस्पेक्ट में होता है x एट आपका a कॉमा बी के रिस्पेक्ट में हो जाता है। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग का क्या क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 0 सॉरी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h कॉमा बाई। अब यहाँ पे a की जगह पे यहाँ पे हमारा क्या है x और y है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और एक a की जगह पे केवल x लिख देंगे और यहाँ पे h लिख देंगे कॉमा और b की जगह पे y लिख देंगे, राइट। माइनस अब यहाँ पे ab की जगह पे हमारा क्या है x और y है, फिर सभी का बाई h। तो ये किसके रिस्पेक्ट में बन जाएगा, तो x तो रहेगा एट ये बन जाएगा आपका x कॉमा y। तो यहाँ पे x एट x कॉमा y रहेगा, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज आपका करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो आई होप अब दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ एफ एक्स कॉमा बाई इक्वल टू सी देन डेल यू बाई डेल एक्स की रिस्पेक्ट में इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद रिजल्टेंट क्या आएगा, तो इसका ऑप्शन दे रखा है ए में डेल एफ बाई डेल एक्स, ऑप्शन बी है डेल एफ बाई डेल बाई, ऑप्शन सी है माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स बाई डेल एफ बाई डेल बाई, ऑप्शन डी है डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल बाई। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन है एफ एक्स कॉमा बाई इज इक्वल टू सी, हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है डेल यू बाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में, इस प्रकार से आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले इसको हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, तो डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल बाई इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स हो जाएगा। आई सी है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको इक्वल टू को उस साइड लेके जाएंगे तो डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल एफ बाई डेल बाई इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स, राइट। और यहाँ से ये इसकी डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, डेल एफ बाई डेल एक्स करेंगे आप तो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स बाई आ जाएगा डेल एफ बाई डेल बाई, राइट। तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट है, आपका यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इफ जेड इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर देन डेल जेड एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट क्या आएगा। और तो ऑप्शन ए दे रखा है 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी है 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी है 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू कॉस स्क्वायर एक वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो दोनों में से कौन सा आंसर होगा। तो इसका भी सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन हम लोग को जेड इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर कीजिए, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर, राइट। इसके इक्वल टू व्हाट क्या आएगा आपको पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, एक बार तो इसको डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में कर रखा है फंक्शन को, सेकेंड टाइम वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रखा है। तो इसी प्रकार से इसको भी हम करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएट, साइन का डिफरेंस क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में किए हैं तो इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर निकलेगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो इंटू 2x हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा होल स्क्वायर है, तो जब इसको आप डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और आपका आ जाएगा इंटू 4x स्क्वायर और y का पावर 4, इतना आ जाएगा, राइट। अब इसी को हम लोग y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा एक्स के लिए x कांस्टेंट हो गया तो एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा इंटू 2y, इसको भी होल स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड क्योंकि देख रहे हैं स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर
और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ x के पावर 4 इंटू 4y², राइट। अब इसको दोनों को ऐड कर दिए, दोनों ऐड करेंगे तो आप डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, चलिए इस प्रकार से अरेंज कर देते हैं, 4x² और y के पावर 4 और इंटू कॉस स्क्वायर y² इंटू x², सॉरी पहले x लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी आप लिख सकते हैं, प्लस आपका ये है यहाँ पे 4x के पावर 4 और y² और इंटू कॉस स्क्वायर आ जाएगा आपका यहाँ पे x² इंटू y², राइट। यहाँ प्लस नहीं है, इंटू है, राइट। चलिए आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में से एक कॉमन ये है x² और x² दोनों में से कॉमन है। चलिए अब y² भी शायद कॉमन है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर भी कॉमन है, तो कॉस स्क्वायर x² इंटू y²। अब देखिए इसमें से आप कॉमन लिए x² y², तो क्या बचेगा यहाँ पे, केवल y²। इसमें से क्या बचेगा, प्लस x², तो यही आपका हो जाएगा। थोड़ा इसको अरेंज करके लिख दीजिए, 4x² y² कॉस स्क्वायर x² y² और इंटू आ जाएगा आपका x² प्लस y², राइट। यही आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ z इक्वल टू x प्लस बाई बाई एक्स माइनस बाई, और बोल रहा है x नॉट इक्वल टू बाई और देन डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू व्हाट। तो देखिए इस पर आप पहले आपको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, उसका फिर z y के रिस्पेक्ट में करना है, दोनों को जोड़ देना है, हम लोग को रिजल्टेंट मिल जाता है यहाँ पे। चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग गिवन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हम लोग गिवन है, ए z इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, राइट। अब एक 12th क्लास में आप डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, सिंपल सी u बाई v की फॉर्म, तो सेम चीज यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे, डेल u बाई, सॉरी z है तो डेल जेड बाई डेल एक्स। जब इसको u इंटू वी की फॉर्म में लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा x माइनस वाई, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा तो यह आ जाएगा 1 और y कांस्टेंट है तो हो जाएगा 0, उसका फिर माइनस देंगे, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा x प्लस वाई और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, राइट। तो यहाँ पे हमें फाइनली क्या मिलेगा, x माइनस वाई, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये x कैंसिल आउट हो रहा था, क्या मिल रहा है, माइनस 2y बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, राइट, इतना मिल रहा है। तो हम लोग का ये डेल जेड और डेल एक्स के फॉर्म में ये रिजल्टेंट यहाँ पे हम लोग का मिल गया। उसके बाद इसी को जब हम z को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ फिर से वही u इंटू वी की फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे x माइनस वाई, अब यहाँ पे हो जाएगा ये 0 हो जाएगा प्लस y हो जाएगा 1, क्योंकि y अब वेरिएबल हो गया, x यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। पार्शियली का डिफरेंशिएशन का यही रूल कहता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का बेसिक सा लेक्चर आपको iCAD मिल जाएगा, वहां जाकर देख लीजिएगा, सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगी, राइट। चलिए माइनस एक्स माइनस वाई और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जगह, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग करेंगे वो 0 माइनस 1, राइट, इतना हो जाएगा। अब चलिए ये आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 है तो x माइनस वाई हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स प्लस वाई, राइट। यहाँ से ये y कैंसिल आउट हो रहा है आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे आ जाएगा 2x बाई हमारा आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, राइट। अब दोनों को जब ऐड करेंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई, राइट, तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2 बाई और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x और आ जाएगा आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर, राइट। जब दोनों का एलसीएम लेंगे, इधर सॉल्व कर देते हैं, जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 बाई और प्लस 2x आ जाएगा। इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा और x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा 2 बाई एक्स माइनस वाई, ओके, राइट, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। इफ z इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स y बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स x बाई देन आपको डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स बाई डेल वाई इक्वल टू वाट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसको एक बार आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है,
उसी को फिर अगेन सेकेंड टाइम डेरिवेटिव को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, उसका जो रिजल्टेंट आएगा आपका वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी आप पूछेंगे सर आप क्वेश्चन नंबर 6 तो सॉल्व कराए नहीं, तो ये ऑलरेडी हम आपको सॉल्व करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का है इफ z इक्वल टू कॉस y क्यू इंटू एक्स देन डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स बाई डेल वाई इक्वल टू वाट। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का गिवन है जेड कॉस वाई क्यू एक्स बाई, इसको हम लोग को जो डेरिवेटिव करना है डेल स्क्वायर जेड और डेल एक्स और डेल वाई हम लोग करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जेड के रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस साइन वाई क्यू एक्स, यहाँ पे क्या है y यहाँ पे कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा वाई क्यू, राइट, इतना हो जाएगा। इसी को अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स और डेल वाई। ओके, जब इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस वाई क्यू एक्स। अब यहाँ पे x यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और वाई क्यू है तो 3y स्क्वायर, राइट, इतना आ जाएगा। तो हम लोग का यही आंसर आ जाएगा। और आई होप इसका जो ऑप्शन था ऑप्शन गलत टाइपिंग हो गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आपका ये हो जाएगा, उसमें से एक ऑप्शन ही डालना मिसिंग हो गया, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो आई होप 7 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ x कॉमा बाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 2x स्क्वायर और इंटू वाई स्क्वायर, देन आपको f ऑफ x और बेस में x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। देखिए इसका क्वेश्चन समझिए, एक ही आपको ये अलग तरीके से थोड़ी लिख दिया है, अगर ये चीज को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर एफ ऑफ एक्स रहे या डेल यू बाई डेल एक्स और डेल एक्स रहे, दोनों सेम चीजें हैं, यानी ये जो आपको लिख रहा है इसका मतलब क्या, 2 बार x के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, और ये x इक्वल टू वाई इक्वल टू यहाँ पे 1 दे रखा है। यहाँ पे ये वैल्यू आपको दे रखा है कि x और y दोनों यहाँ पे इक्वल होगा, उसकी जो वैल्यू होगा आप 1 ले सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग का है एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू हम लोग का है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, राइट, यही है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको आप f इक्वल टू केवल लिख लीजिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और माइनस 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब ये इस फंक्शन को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, केवल f से दिखा सकते हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 3x स्क्वायर, और ये y है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 4xy स्क्वायर, राइट, यही आएगा। अगेन हम इसको एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये 6x आ जाएगा और प्लस ये 4y स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा था क्वेश्चन हमारा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 बोल रहा था, तो यहाँ पे दोनों केस में हम यहाँ पे 6 इंटू 1 कर देंगे प्लस 4 इंटू 1 कर देंगे। ओके, तो जब इसको टोटल करेंगे तो 6 और प्लस 4 इक्वल टू 10, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं कि हम लोग का कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, एक ऑप्शन है डी, नन ऑफ दीज, तो आपका नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा यहाँ पे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात करते हैं। तो इफ एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू लॉग एक्स इंटू tan इनवर्स वाई, देन एफ एक्स वाई इक्वल टू वाट, यानी कि यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है, एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, राइट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 8 की बात करते हैं। तो सर ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 ही सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 8 सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो गिवन दे रखा है वो f इक्वल टू लॉग एक्स tan इनवर्स क्या y, राइट, tan इनवर्स y ये दे रखा है। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक बार तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1/x tan इनवर्स y हो जाएगा, राइट, tan इनवर्स y हो जाएगा, और इनटू अब ये यहाँ पे कांस्टेंट वाली पार्ट है। देखिए सपोज कीजिए अगर आपके पास लॉग
5x दिया रहता है, इसका डिफ्रेंशिएट करते तो क्या मिलता है आपको 1/5x इंटू 5, ऐसा मिलता, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी कांस्टेंट वाली वैल्यू होता है वो मल्टीपल में होता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स y, ये tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या मिलेगा 1/x। ओके, अब इसको हम लोग को क्या करना है, अगेन हम लोग x और y के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि x है, x तो यहाँ पे कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, राइट। तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 करेक्ट। ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, चलिए इतना रन कीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 है, इफ x, y इक्वल टू साइन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर b बाई, देन आपको एफ एक्स और y के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, उसका डिफ्रेंशिएट क्या आएगा, ऑप्शन दे रखा है आपका माइनस ए बी ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी बाई इंटू साइन ए ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी बाई, और ऑप्शन बी दे रखा है ए बी ई टू द पावर ए एक्स प्लस ई टू द पावर बी बाई इंटू साइन ई टू द पावर ए एक्स प्लस ई टू द पावर बी बाई, ऑप्शन सी दे रखा है आपका ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ए एक्स और ब्रैकेट कॉस ई टू द पावर ए एक्स प्लस ई टू द पावर बी बाई माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू साइन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर बी, ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ दिस। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले तो हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन हम लोग को दे रखा है एफ इक्वल टू हम लोग को दे रखा है साइन ई टू द पावर ए एक्स प्लस साइन ई टू द पावर बी एक्स, सॉरी बी बाई, ओके बी बाई, हाँ बी बाई। सबसे पहले तो इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट तभी पॉसिबल है, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका डिफ्रेंशिएट तभी पॉसिबल है साइन ई टू द पावर ए एक्स प्लस ई टू द पावर बी बाई, और इसके नीचे ई टू द पावर ए एक्स प्लस ई टू द पावर बी बाई आएगा, तभी इसका डिफ्रेंशिएट पॉसिबल है। जब नीचे इतना अपना मन से लिखे तो इसको भी आपको ऊपर में लिखना पड़ेगा डेल ई टू द पावर ए एक्स प्लस ई टू द पावर बी बाई डेल एक्स, राइट, इतना हम लोग को लिखना पड़ेगा। अब देखिए जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब इसका डिफ्रेंशिएट पॉसिबल है तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ई टू द पावर ए एक्स प्लस ई टू द पावर बी बाई, और इनटू यहाँ पे देख रहे हैं कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये वाली कांस्टेंट है लेकिन इसके कोई वेरिएबल नहीं है तो इनटू में नहीं आएगा, यहाँ e टू द पावर a है तो इनटू a आ जाएगा, राइट, इतना हो सकता है इसका। और इसका जो डिफरेंशिएट होगा तो ये भी हमारा a आ जाएगा, ये तो यहाँ पे y है तो इसका 0 हो जाएगा तो e टू द पावर ax आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या यहाँ पे वैल्यू बन रहा है तो ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स और कॉस ई टू द पावर ए एक्स प्लस ई टू द पावर बी वाई, राइट, इतना आ रहा है। अब इसको एक बार हम लोग वाई एक्स के रिस्पेक्ट में किए हैं, अब उसके बाद हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो हम लोग दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, चलिए कांस्टेंट है इसका तो कोई यूज ही नहीं अभी है, ये कॉस का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन हो जाएगा और ई टू द पावर ए एक्स प्लस ई टू द पावर बी वाई, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कांस्टेंट ये वेरिएबल है तो इनटू बी, और इसका डिफरेंशिएट करोगे तो एक और यहाँ पे बी आ जाए, एक और यहाँ पे बी आ जाएगा टू द पावर बी इंटू बी, सॉरी ई टू द पावर ए बी इंटू बाई, राइट, इतना आ जाएगा। तो इसको आप थोड़ा अरेंज कर लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी आ जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए ई टू द पावर ए एक्स और ई टू द पावर बी एक्स, जब ये टोटली ऐड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी बाई इंटू साइन ई टू द पावर ए एक्स प्लस ई टू द पावर बी बाई, राइट, इतना, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, राइट। तो कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो रहा है आपका, करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। आई होप आप टोटल क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी पर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और हम लोग नेक्स्ट के लेक्चर में इसका और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बच गया है तो हम लोग 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो वो वाली लेक्चर भी देखना नहीं भूलिएगा, तो वो भी लेक्चर आपको टुमारो मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स, लव यू ऑल।